हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की, आज हम देखेंगे किसका देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। चलिए देखते हैं। देखिए किसका सीख रहे हैं हम, पास्ट किसका सीख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या सीख रहे हैं इसका, एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका ये क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसे क्या बोलते हैं, सकारात्मक, क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। यानी इसका क्या देखेंगे हम आज, फॉर्मूला देखेंगे। एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट। आपको इस तरीके से क्या दिया जाएगा, एक्टिव दिया जाएगा। जब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, हेड, बीन, V3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका क्या दे रखा है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। अब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, पहले लेकर आएंगे। तो द प्रोजेक्ट हैड बीन फिनिश्ड बाई देम। अब यहाँ पर देम कहाँ से आया, ये जो आपको दे दिख रहा है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हेड नॉट, उसके बाद में क्या है, V3 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका क्या देख लेंगे, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। चलिए जब अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव। यानी पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हेड नॉट बीन V3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका एक्टिव का फॉर्मूला, पैसिव का फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसके क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। दे क्या दिया है, दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। क्या लिखा है ये, दे हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क। देखिए इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेकर आएंगे, यानी द वर्क। उसके बाद में हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाई देम। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे, पैसिव। अब यहाँ पर नॉट देखिए, यहाँ पर हेड के जस्ट बाद में नॉट लग रही है, वैसे ही हमें क्या करना है, हेड के जस्ट बाद में क्या लगानी है, नोट। या फिर जब हम पैसिव बनाते हैं बीन का यूज कर रहे हैं, उस बीन से पहले नोट लगा दो, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है ये, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, V3 ऑब्जेक्ट। जब हम इसका क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कहां पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यानी यहां पर। इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे हम, हेड लगा देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब तो इसकी हेड ही होती है। ठीक, क्या लगाएंगे, हेड ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बीन V3 बाई सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगता है हमारा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसके क्या दे रखे हैं, इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हैड सी कुक्ड द मील, हैड सी कुक्ड द मील। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए ये वाला हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा, ये हेड हमें हेड से ही स्टार्ट करना है। तो हैड द मील बीन कुक्ड बाई हर। ये क्या हो गया, हर। ये जो सी है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी WH वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे स्टार्ट होते हैं, उनका पैसिव कैसे बनाते हैं वो देखेंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं, व्हेन, विच, वेयर, व्हाट, ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं।
अब क्या करेंगे, ये सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में हेड, सब्जेक्ट, B3 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको क्या दे रखा होगा, एक्टिव वॉइस दे रखा होगा। अब हम इसका पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो WH वर्ड होगा उसे वैसा का वैसा ही उतार देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट बीन, B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका एक्टिव में पैसिव में फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, इंटरोगेटिव का क्या बनाना है, इसे हमें एग्जाम्पल है, ये क्या है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, वाई हैड ही बॉट द हाउस। अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पर ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है वाई, इसे हम ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा वाई। अब आगे का जो भी काम है वो आगे होगा। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हेड आया तो हेल्पिंग वर्ब तो हेड लगेगी, उसके बाद में क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा सबसे पहले, यानी हेड के तुरंत बाद में। उसके बाद में क्या लगाएंगे बीन, फिर क्या लगाएंगे हम बॉट बाई। अब यह है इस जगह पर क्या है ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर हिम। इस तरीके से हम इसका पैसिव बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है ये, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे पहले एक्टिव का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, हेड सब्जेक्ट नॉट B3 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको एक्टिव में फॉर्मूला दिया जाएगा। जब हम इसका पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे तो देखिए पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हेड लगाएंगे, इस वाले ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाएंगे हम नॉट, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट आया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में, यानी ये भी सब्जेक्ट का ही काम करेगा इस जगह पर नॉट। फिर लगाएंगे हम बीन, B3 लगाएंगे यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, उसके बाद में क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इस जगह पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका क्या है एग्जाम्पल है, हैड द चिल्ड्रन नॉट ब्रोकन द ग्लास, हैड द चिल्ड्रन नॉट ब्रोकन द ग्लास। देखिए इसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे वो देखेंगे। देखिए पैसिव बनाना है तो क्या करना है हैड, अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है द ग्लास, तो क्या लिखेंगे द ग्लास नॉट बीन ब्रोकन बाई द चिल्ड्रन, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट हमने कहां पर लिख दिया है, इस जगह पर लिखा है। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसका हु वाला फॉर्मूला है, यानी हु वाले वाक्य कैसे बनेंगे उसका फॉर्मूला दे रखा है। देखिए क्या लिखा है, हु को किस में बदल देते हैं, बाई हुम में, टाइप कौन या किसका किसके द्वारा, इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ होता है। अब देखिए इसका एक्टिव में आपको फॉर्मूला किस तरीके से दिया जाएगा, हु, उसके बाद में क्या दिया जाएगा हेड, B3 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, यानी इस फॉर्मूला के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी एक्टिव में। जब हम इसका क्या पैसिव में फॉर्मूला बनाते हैं तो इस हु को क्या कर देते हैं बाई हुम कर देंगे, उसके बाद में हेड, फिर क्या लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में क्या लगाएंगे बीन, फिर क्या लगाएंगे B3, बस उसके बाद में क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एक्टिव का जो एग्जाम्पल है वो कैसे है, हु हैड रिटन दिस नोवेल। अब हम इसका क्या बनाएंगे पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, इस हु को क्या करेंगे बाई हुम में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बाई हुम हैड। अब क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है दिस नोवेल, तो दिस नोवेल को यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दिस नोवेल बीन रिटन। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।